सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहे हैं? होली का पर्व आने से पहले होलाष्टक प्रारंभ होते हैं। तो होलाष्टक में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। होलाष्टक को क्यों शुभ नहीं माना जाता है, तो इन सब की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो होलाष्टक यानी कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होते हैं और पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन के बाद वह समाप्त होते हैं। तो होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं अष्टमी तिथि से। तो अष्टमी तिथि 16 मार्च की रात 9:39 से प्रारंभ होगी और 17 मार्च को सुबह 9:35 तक रहेगी। तो इसलिए जो उदया तिथि का मान रखते हुए होलाष्टक 17 मार्च से प्रारंभ होंगे। 17 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ होंगे और 24 मार्च को होलिका दहन के बाद वह समाप्त होंगे। तो होलाष्टक के समय पर कौन कौन से कार्य हैं जो करना वर्जित बताया गया है? शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के समय पर नए भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, वधु आगमन भी नहीं करना चाहिए। जैसे नवविवाहिता हैं, नवविवाहित महिलाएं होती हैं, उन्हें अपने मायके से ससुराल का जो आवागमन होता है वह भी नहीं करना चाहिए। और जैसे कि आपको कोई भी संपत्ति, जमीन जायदाद वगैरह खरीदनी है या बेचनी है, वह भी कार्य इस होलाष्टक के समय पर नहीं करने चाहिए। और उसी तरह से होलाष्टक के समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य होलाष्टक में करना वर्जित बताया गया है। तो होलाष्टक में ये शुभ कार्य क्यों नहीं करने चाहिए? होलाष्टक के समय पर ऐसी मान्यता है कि जो ग्रह होते हैं सभी ग्रह उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। तो इस कारण होलाष्टक के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए ग्रहों का शुभ होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए और इस समय होलाष्टक के समय पर सभी ग्रह उग्र स्वभाव में होते हैं, वह शुभ नहीं होते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कोई भी शुभ कार्य होलाष्टक के समय पर करना वर्जित बताया गया है। होलाष्टक का जो समय होता है वह बहुत ही वैसा होता है समय, उस समय पर सभी को सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि उस समय ग्रहों का जो उनका स्वभाव है वह उग्र होता है, जिस कारण से कुछ भी हो सकता है। इसलिए सभी को ध्यान पूर्वक रहना चाहिए होलाष्टक के समय में, अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि के बीच में। इन होलाष्टक के समय पर शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि होलाष्टक के समय पर यज्ञ या हवन इत्यादि भी नहीं करने चाहिए, वह भी करने से बचना चाहिए। होलाष्टक के समय जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, उन्हें उनकी जो सौभाग्य की सामग्रियां होती हैं, जैसे कोई भी सौभाग्य सूचक जो वस्तुएं होती हैं, उन्हें नई, जैसे आप नए लाए हैं तो उन्हें नया आप प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आप होलाष्टक के पहले या फिर होली के बाद में ही उन्हें प्रारंभ करना चाहिए। उनका जो प्रयोग जैसे आप करेंगे, सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ियाँ हैं, तो इनका प्रयोग भी नई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में इन वस्तुओं का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि होलाष्टक के समय पर कोई भी ग्रह शुभ नहीं होते हैं, वह उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं जैसे कि वह इन होलाष्टक के समय पर उग्र स्वभाव में होते हैं? तो ऐसी मान्यता है कि जैसे अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दसवीं तिथि को शनि और एकादशी तिथि को शुक्र, द्वादशी तिथि को गुरु, फिर त्रयोदशी तिथि को बुध और चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा तिथि को राहु ग्रह उग्र स्वभाव के होते हैं। तो इस कारण से इन ग्रहों का उग्र स्वभाव में होना ही होलाष्टक को शुभ नहीं माना जाता है। इस कारण से होलाष्टक पर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है। और इसी तरह से है, एक मान्यता यह भी है कि होलाष्टक में यानी कि होलिका दहन वाले दिन होलिका का जो है मृत होलिका दहन होती है, वह जलती हैं, मरती हैं, इस कारण से भी यह दिन शुभ नहीं माने जाते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोग होलाष्टक के यानी कि अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक
सावधानी पूर्वक रहिए और होली की खूब तैयारी कीजिए। होली का त्यौहार आप सभी के जीवन में खूब खुशियों भरी, रंगों भरी हो, आपके सभी के जीवन में खूब खुशियाँ लाए, और यही मेरी मंगल कामना है। और सभी के लिए आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। श्री सीताराम।